नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दिवाली सिर्फ आतिशबाजी का ही त्योहार नहीं है, ये पर्व है एक दूसरों के साथ खुशियां बांटने का मौका है, तन मन और धन की समृद्धि हासिल करने का। दिवाली की धूम सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब लोग दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति भी ले जाते हैं। और यही वजह है कि दूसरे देशों में दीपों का ये उत्सव कहीं लाइट फेस्टिवल कहलाया जाता है तो कहीं फायर फेस्टिवल। दिवाली आते ही भारत समेत विदेशी धरती रोशनी से जगमगाने लगती है। भारत के पड़ोसी मुल्क अब नेपाल को ही ले लीजिए, जहां के निवासी पूरे 5 दिनों तक दिवाली के उत्सव में डूबे रहते हैं। 5 दिनों तक चलने वाले रोशनी के उत्सव में लक्ष्मी पूजा से लेकर यम पूजा और भैया दूज मनाया जाता है, और साथ ही कुत्तों को अलग अलग पकवान खिलाने का भी चलन है। हालांकि वहां दिवाली को तिहार का नाम दिया गया है। वहीं पाकिस्तान में दिवाली के मौके पर निवेश करना बेहद शुभ माना गया है। यूँ तो वहाँ का अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय धूमधाम से दिवाली मनाता है ही, लेकिन अन्य समुदाय के लोग भी इस दिन जमकर खरीदारी करते हैं। सोने चांदी, शेयर बाजार और प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। अब देखिए, 7 समंदर पार भी दिवाली की रौनक देखने लायक होती है। कनाडा को ही देख लीजिए, जहां लोग आतिशबाजी करते हैं तो वहीं सामुदायिक भवनों में नृत्य, गायन और रात्रि भोज जैसे कार्यक्रम रखे जाते हैं। गुयाना जैसे देश में इस दिन रंगोली बनाने और रंग बिरंगी लाइटों से घर सजाने का चलन है, और रात में अंदर बाहर दिए जलाए जाते हैं। कपड़े पहनकर जहां लक्ष्मी पूजन होता है तो वहीं भगवान गणेश को खुश करने के लिए लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। वहीं देखिए, ऑस्ट्रेलिया में तो जमकर प्रदूषण मुक्त आतिशबाजी होती है। एक दूसरे को तोहफे दिए जाते हैं और ऊपर से लोगों का नाच गाना दिवाली के उत्सव में 4 चांद लगा देता है। जो कि ब्रिटेन में भी भारतीय समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, और इसलिए यहाँ भी सार्वजनिक रूप से दिवाली बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। पिछले दशक राजघराने से आने वाले प्रिंस चार्ल्स भी खुद को इस उत्सव में शामिल करने से रोक नहीं पाए। साल 2013 में प्रधानमंत्री डेविड कैमरून और उनकी पत्नी भी दिवाली के मौके पर स्वामीनारायण मंदिर में हजारों भक्तों के साथ शामिल हुए थे। वहीं इस बार ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने तो वर्चुअल दिवाली फेस्ट के शुरुआत के मौके पर ही इस बात का संदेश दे दिया कि जिस तरह भगवान राम और उनकी पत्नी सीता ने बुराई के प्रतीक रावण को हराया, उसी तरह इस दिवाली ब्रिटिश लोग कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त करेंगे। देखिए, अब इसे हिंदू धर्म की ओर बढ़ती विदेशियों की दिलचस्पी समझिए या फिर कुछ और, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जब दिवाली आती है, भारत समेत पूरी दुनिया रोशनी से जगमगाने लगती है।